एक भाई स्टेशन पर बैठे थे, वो रो रहे थे। क्यों? उनकी पत्नी विदा हो गई थी, ट्रेन में सवार चढ़ा दिए थे, तो बैठे बैठे रो, बड़ा प्रेम था दोनों का, रो रहे थे। एक बगल में आए, वो भी रो रहे थे, तो उन्होंने पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, भैया, दूसरे वाले ने पहले से, भैया आप क्यों रो रहे हैं? बोले मेरी पत्नी चली गई, 1 साल शादी हुआ। लेकिन आप क्यों रो रहे? बोले मेरी आज आ रही है। स्थिति समाज की इसका अर्थ कुछ और न लगाइएगा, क्योंकि ये तो जीवन है, प्रसन्न रहने की आदत है। जबरन मत हंसिए, गृहस्थी अमृत है साहब, अमर होइए। ये रोने गाने वाले लोग अपने जीवन से बहुत दुखी रहते हैं। घरनी घर का श्रृंगार है, सितार का स्वर है। मैं तो सबको कहता हूं, अभी से नहीं, 15 साल से कह रहा हूं, कथा सुनो, घर में रहो, पीछे पीछे चलिएगा नहीं। और आप में से जो लोग टायर्ड नहीं रिटायर्ड हो गए हों, 6 महीने का समय है बस, उसके बाद अयोध्या जी में आइए, कुछ व्यवस्था देखिए और भजन करिए। सीताराम जय हरिहर सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। भजन अपनी अपनी प्रकार की सेवा आपको हमको सबको बनाना। हम भी निवास बनाएंगे अगले 6 महीने बाद, जब 1 खंड अर्धभाग पूरा हो जाएगा। सरकार का भी हम लोग बना रहे हैं, रामर्चन के साथ में ही, गुरुदेव भगवान और श्री पूज्य अधिकारी जी महाराज का। फिर हम लोग अपने अपनी कुटिया बनाकर आनंद करेंगे, भजन करेंगे। भजन करा होई तवन होई हो, है अयोध्या, क्या आनंद है साहब, दिन रात एक ही रस रहता है। भक्तराज केवट ने भगवान के पांव पखारे, आप सहित परिवार जलपान कराया, पितरों को पार करके प्रभु को पार कराया। किसने पार कराया? भगत जी ने पार कराया। क्यों कराया? भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया। हमको भी भगवान सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं। कब? जब हम केवट जी के जैसा चलेंगे रहेंगे तब। केवट जी जैसा हो, अपने जैसा नहीं रहिए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, छल देश छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें। छल ठगना, द्वेष, पाखंड, पाखंड क्या है? नहीं हो वो दिखाने का प्रयास करना पाखंड है। जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है मेरे में उसका हम दर्शन कराने का प्रयास करते हैं, ये पाखंड है। कलिमल, कलयुग में प्रधान है, कलिमल कसे धर्म सब लुप्त भये, सदग्रंथ दम भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु। सावधान नहीं, सनातन धर्म में रहिए, इसी रस में बहिए। भाग्यशाली हैं हम आप, हमारा आपका जन्म इस धर्म में है, जो भगवत धर्म है, भागवत धर्म है, ईश्वर का दिया हुआ धर्म है। हम आप सौभाग्यशाली हैं। केवट जी ने पार उतारा। माँ, प्रभु, निषाद जी, भैया खड़े हुए गंगा जी के रेत में। केवट जी ने दंडवत किया, परमात्मा को संकोच हुआ। माँ ने मुद्रिका उतारी। प्रभु ने कहा, कहे वो कृपाल ले वो तराई, केवट चरण गहे
नाथ आज मैं काहन पा मिटे दुख दोष ध्यान देने से समाप्त होगा, दुख स्वीकार करने से समाप्त होगा। जो हो रहा है होना था, होगा, होगा ही होगा। पुनः दोहराता हूं, अस्वीकार और स्वीकार के बीच ये शब्द चलता है, दुख और सुख। परिस्थितियों को स्वीकार किया तो सुखी हो गए, और परिस्थितियों को मन से अस्वीकार किया तो दुखी हो गए। वही परिभाषा पुरानी। स्वीकार का नाम है सुख, अस्वीकार का नाम है दुख। प्रयास करें, स्वीकार हो। अभ्यास करना पड़ता है। स्वीकार नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। वन में भी परमात्मा मगन है, क्योंकि स्वीकार लिए। ये तो हो नहीं था। अयोध्या जी में भरत जी दुखी हैं, क्यों? राम जी मोरे चली गई ले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम जी मोरा चली गई ले बनवा हो, नहीं भावे भवन। अस्वीकार। मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और माताओं ने स्वीकार कर लिया। राम जी आएंगे, बची नहीं। चक्रवर्ती जी ने अस्वीकार किया, विदा हो गए। स्वीकार सुख है, अस्वीकार दुख है। महाराज कहते तो हैं, लेकिन असंभव काम है। नहीं नहीं, कोई संभव नहीं। मन की स्थिति है। हम चाहें तो अभ्यास से सब संभव है। ऐसा हो गया, नहीं होना था। अरे भाई, आप ब्रह्मा हो क्या? ऐसा ही होना था, ऐसा हो गया। प्रभु ने केवट जी के लिए कहा, लेह उतराई। अरे राम, केवट जी चरण में आ गए। प्रभु, आज हमने क्या नहीं पा लिया। दोष दुख सब समाप्त हो गया, ताप मिट गया चरणामृत पाकर। अब कछुनाथ न चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके अनुग्रह से कुछ नहीं चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बेदा कीन करुणा यतना, भगति विमल करुणा के घर, करुणा के निवास स्थान, करुणा के समुद्र, करुणा के खजाना मेरे प्रभु ने विमल भक्ति भेंट करके केवट जी को विदा कर दिया। नहीं चाहते हैं, सात्विक भाव में रहते हैं, गंगा जी के जल जैसा बहते हैं। हमसे सुखी नहीं।